स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा, एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, बिकम ए सेफ्टी ऑफिसर, ज्वाइन डिप्लोमा कोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 6 अगस्त की देखते हैं स्पीड न्यूज। हमारी रेड लाइन बहुत वाज़ेह, गजा, यमन, बेरूत समेत हर जगह पहुंच जाएंगे। इस्राएली पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हम एक के बदले 2 हमलों से देंगे जवाब। अमेरिका ने किया बड़ा दावा, अगले 48 घंटों के दौरान इसराइल पर हमला करेगा ईरान। दूसरी जानिब पुतिन ने ईरान को भेजे एयर डिफेंस और रडार। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर इसराइली फ़ौज ने फिर बरसाए बम, मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। वहीं हमले से अल अक्सा अस्पताल के सहन में खैमों को लगी आग। फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फोर्सेस के दरमियान घमासान की जंग। रफ़ा में इसराइल पर अल-क़स्साम का घात लगाकर बड़ा हमला, 5 इसराइली टैंक तबाह, 10 फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी। इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइल की बड़ी गलती। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइली हुकूमत को इस्माइल हानिया पर हमले का भुगतना होगा खुमियासा। इराक़ी सूबे अनबार के अल असद बेस पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, मुतादिद अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी। अमेरिकी हुकाम ने हमले की तस्दीक, नुकसानात का लिया जा रहा जायज़ा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, अब तुर्किया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का किया ऐलान। कहा मज़लूम अहल गज़ा पर जारी हद की इसराइल को मिलेगी सज़ा। ब्रिटेन में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने फसादियों से निमटने फ़ौज को तैयार रहने का दिया हुक्म। तशद्दुद में मुलविस अफराद को दी जाएगी सज़ा। बांग्लादेश से फ़रार होकर हिंदुस्तान पहुंची शेख हसीना वाजिद ने कर दिया सियासत छोड़ने का ऐलान। फ़रार होते वक्त कई ब्रीफकेस रखे साथ, ब्रीफकेस में क्या है इस बात का नहीं चल पाया पता। बांग्लादेश में हज़ारों लोग अब भी सड़कों पर मौजूद। बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान का तोड़ दिया गया मुजस्समा, मंदिरों के बाहर हिफाजत के लिए जमा हुए मुस्लिम नौजवान। बांग्लादेश में मुश्तइल हुजूम का शेख हसीना की रिहाइशगाह पर हल्ला, रिहाइशगाह पर की लूटमार, महल का सामान, साड़ियाँ, कीमती अशिया समेत जो हाथ लगा वो लेकर हुजूम फरार। बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग। बांग्लादेश से जुड़ी सरहद पर वाक़े रियासत मेघालय ने सरहदी इलाकों में लगाया नाइट कर्फ्यू। इंडिया अलायंस के लीडरों ने मोदी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट इहाते में किया एहतजाज। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सर्विस में बढ़ाई गई जीएसटी को वापस लेने पर दिया जोर। बांग्लादेश की सूरत हाल पर कंगना रनावत की इस्लामी मुल्कों के खिलाफ जहर अफशानी। कहा खुद मुसलमान भी वहाँ महफूज नहीं, हम खुशकिस्मत है कि हम राम राज में रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के इख्तियारात से मुतालिक मोदी सरकार के मंसूबे पर मौलाना अरशद मदनी बरहम। कहा वक्फ कानून में तरमीम नाकाबिल कबूल, शरीयत में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। बीजेपी मुसलमानों के छीन रही हुकूक, वक्फ बोर्ड कानून में तरमीम से मुतालिक सरकार के मंसूबे पर अखिलेश यादव बरहम। कहा समाजवादी पार्टी वक्फ तरमीम के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर हज कमेटी में हो रहे करप्शन को लेकर उठाई आवाज़। सीबीआई इंक्वायरी का मोदी सरकार से फिर किया मुतालबा। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेटरी बिल में तरमीम, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर की तनकीद। इल्ज़ाम लगाया ये डिजिटल व सोशल मीडिया इनफरादी लिखने और बोलने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी। योगी की यूपी पुलिस का कारनामा। बुलंदशहर में बाइक से सफ़ेद बंडल में लिपटी पिस्तौल निकालकर कार में रखा, फिर कार मालिक दलित आदमी को भेज दिया जेल। समाजवादी पार्टी ने कहा ये जंगल राज। ड्रग्स का फैलाव और नौजवान नस्ल में मंशियात के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान तशवीशनाक। सख्त कदम का तेलंगाना कांग्रेस एमपी अनिल कुमार ने ऐवान में मरकज से किया मुतालबा। मारूफ आईटी कंपनी कॉग्निजेट के सीईओ से अमेरिका में सीएम रेवंत रेड्डी की मुलाकात। कंपनी का तेलंगाना में तौसी, नए 15,000 अफराद को मिलेगी मुलाजमत।
सी एम रेवंत रेड्डी का अमेरिका में तारीखी टाइम स्क्वायर का दौरा। टाइम स्क्वायर बिल बोर्ड्स पर लगाए गए सीएम के होर्डिंग्स। हैदराबाद में भी इसी तरह के बिल बोर्ड्स जल्द आएंगे नजर। बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलएस को केटीआर ने दिया पैगाम। टोटू कहा, मुनारफ एमएलए होंगे जवाबदेह, बाई इलेक्शन करीब। तेलंगाना में हालिया दिनों हुई बारिश की वजह जीएचएमसी हुदूद में मौसमी अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड अमराज में भारी इजाफा। हैदराबाद में सोने की कीमतों में मामूली इजाफा। 24 कैरेट सोना 70,900 रुपये, जबकि प्योर चांदी 825 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स, जिस किसने भी अपना करियर चूज़ करना है, विजिट करें एक्सपर्ट ट्रेनर्स अकेडमी। वी ऑफर इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस जैसे आयोश, OSHA, NIBOSH, फायर सेफ्टी डिप्लोमा, ISO लीड ऑडिटर कोर्सेज फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स एंड मच मोर। गल्फ कंट्रीज़ जैसे सऊदी, कतर, दुबई, ओमान में सेफ्टी फील्ड के जॉब्स ह्यूज नंबर्स में काफ़ी अच्छी सैलरीज में अवेलेबल है। कोई भी फील्ड के ग्रेजुएट्स या अंडर ग्रेजुएट्स हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में कोर्स कंप्लीट करके सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर या मैनेजर्स की जॉब ईजिली अचीव कर सकते हैं। कोर्स रजिस्ट्रेशंस के लिए विजिट करें एक्सपर्ट ट्रेनर्स अकेडमी या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारी लाइव ट्रेनिंग्स एंड फिजिकल क्लासेस दोनों होती है। अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड या सेफ्टी फील्ड के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रिगार्ड्स, एक्सपर्ट ट्रेनर्स अकेडमी। शिफा क्लिनिक दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल। डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। शुगर और बीपी के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटी ट्रीटमेंट। शिफा क्लिनिक, कुकटपल्ली और टोली चौक।